प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 6 और ये है दीपकम। ये केंद्रीय विद्यालय की बुक है और द्वादश पाठ हो। पाठ का नाम क्या है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्तो महान रिपु, यानी कि आलस्य ही मनुष्य का महान शत्रु है। आज हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु, यानी कि एक पद में प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं पहले ही कर चुकी हूँ और आपको समझा रही हूँ, ठीक है। भिक्षुक किम करोति स्म? भिक्षाटनः। कदाचित् केन मार्गेण को अगच्छति? धनिकः। गो वाला भिक्षुकः धनिकात् किम इच्छति? प्रभुत्तम धनम, ठीक है। घो वाला है धनिको भिक्षात् किम यचित्वान? पादो हस्तो शरीर अंगानी, यानी कि शरीर के अंग के लिए, ठीक है। डो वाला है सौभाग्यान वयम किम प्राप्तवन्त? मानव जन्म। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु, यानी कि जो सही है उसके आगे से आम लिखना है और जो गलत है उसके आगे से क्या लिखना है? न लिखना है। तो ठीक है। यथा उन्होंने देखा ग्रामे कश्चन भिक्षुम आसीत्। आम। को वाला है भिक्षुकः उन्नतः दृढ़कायः च आसीत्, ये क्या होगा? सही होगा। फिर को वाला है जनः तस्मै दंडम यच्छति, ये क्या है? गलत होगा, तो इसको क्या करेंगे? नो करेंगे। गो वाला है भिक्षुकः प्रभुतम धनम इच्छति, ये सही होगा, तो आम करेंगे। घो भिक्षुकः धनिकाय पादो ददाति, ये गलत है, तो इसको नो करेंगे। डो वाला है भिक्षुकः भिक्षाटन त्यजति, ये क्या है? सही है, तो इसको क्या करेंगे? आम करेंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीय विभक्ते शब्दानां द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। जो ये लेख दे रखे हैं, ये वाले जो ज़्यादा डार्क दे रखे हैं, ठीक है, इनको द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ यथा दे रखा है इन्होंने चंद्रशेखर लेखो लिखति, तो इसका द्वितीय विभक्ति का क्या होगा? चंद्रशेखर लेखो लिखति। वैसे ही हमने ये लिखना है। को वाला है आपणिक अडकनी ददाति, क्या है? आपणिक अनकन्नी ददाति, इसका द्वितीय विभक्ति क्या होगा? आपणिक कह अडकन्यो ददाति, ठीक है। फिर उसके बाद है खो वाला माता मही कथाम श्रावयति, कथा का क्या होगा? माता मही कथे श्रावयति। फिर गो वाला है सैनिको माँ रक्षति, ठीक है, तो माँ का क्या होगा? सैनिको आवाम रक्षति। घो वाला होगा कृष्ण कंदुकम गृहति, कृष्ण कंदुकेन गृहति। फिर डो वाला होगा छात्र श्लोकम पठति, तो इसमें क्या होगा? छात्र श्लोकम पठति, छात्र श्लोकौ पठति। क्वेश्चन नंबर 4 है पूर्व चित्र दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ते वाक्यानि रचन्तु, ठीक है। इसमें हमें क्या लिखना है? जो रिक्त स्थान दे रखा है उसमें क्या करना है? द्वितीय विभक्ति के वचन लिखना है, ठीक है, वाक्य लिखने हैं, द्वितीय विभक्ति का वाक्य लिखना है, ठीक है। बालिका बहुत सारी है, विद्यालयम गच्छति, ठीक है। फिर पक्षिण फलानि खादन्ति, पक्षी, ये बालिका क्या कर रही है? विद्यालय जा रही है। पक्षी क्या कर रही है? फल खा रही है, ठीक है। शिक्षकः पाठम पाठयति, शिक्षक क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिक्षक क्या कर रहे हैं? शिक्षकः पाठम पाठयति, तो शिक्षक क्या कर रहे हैं? पाठ को पढ़ा रहे हैं। नर्तकी माल्यम धरति, जो नर्तकी है उसने क्या पहन रखी है? ये माला पहन रखी है। अहम लेखनी स्वीकरोमि,
तो जो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये वाले कौन किसको क्या देंगे, पेन देंगे, यानी कि पेन देख रहे हैं तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, लेखनी। ठीक है, स्वीकरोमि, स्वीकार करो। फिर उसके बाद है कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीया विभक्तिये एक वचन रूपेण श वाक्यानि लिखन्तु। ठीक है, जो कोष्टक में जो दे रखे हैं इनके क्या करना है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ इन्होंने दे रखा है यथा भक्तः देव नमति, तो एक वचन क्या है, भक्तः देवम नमन्ति नमति, वैसे ही हमने करना है। ठीक है, को वाला छात्रा ग्रंथ पठन्ति, तो एक वचन क्या आ जाएगा द्वितीय विभक्ति का, छात्रा ग्रंथम पठति। फिर खो वाला है बालिका कथा लिखयति, बालिका कथाम लिखति। गो वाला रमा लेखनी क्रीणाति, रमा लेखनी क्रीडाति, लेखनी में है ये। घो वाला शिक्षक अस्मत् पाठयति, शिक्षक माम पाठयति। डो वाला अर्जुन नदी पश्यति, अर्जुन नदीं पश्यति। चौ वाला पितामही रजनी आहयति, फिर क्या आएगा, पितामही रजनी आहयति, रजनीम कर रखा है ये। ठीक है, फिर छो वाला है अहम युष्मत् नमस्कारोमि, अहम त्वाम नमस्करोमि। जो वाला है कृषक क्षेत्र कर्ष्यति, फिर इसमें क्या है, कृषक क्षेत्रम कर्ष्यति। झ वाला क्या होगा, पर्यटक कन्याकुमारी गच्छति, पर्यटक कन्याकुमारी गच्छति। फिर यो वाला है होगा चित्रकार चित्र रचयति, यहाँ पे क्या आएगा, चित्रकार चित्रम रचयति। ठीक है, फिर उसके बाद है 6 वाला द्वितीय विभक्ति एक वचन शब्दानां बहुवचने परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। ठीक है, उसके बाद यथा दे रखा है वयम सुभाषितम वदामः, वयम सुभाषितानि वदामः। क्या आ जाएगा, एक वचन का द्वितीय विभक्ति का क्या आ जाएगा, ये बहुवचन का रूप है। ठीक है, जो ये डार्क दे रखे क में आएगा अरुण दूरवाणी नयति, तो इसके लिए क्या आएगा, अरुण दूरवाणी नयति। खो वाला है पिता लेखनीम आनयति, पिता लेखनी आनयति। फिर गो वाला है जननी पाकम पचति, जननी पाकानि पचति। घो वाला है मातामह माँ बोधयति, मातामह अस्मान् बोधयति। डो वाला है अग्रजा त्वाम आहयति, अग्रजा युष्मान आहयति। ठीक है, फिर उसके बाद है अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ते प्रयोगम कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। ठीक है, जो ये चित्र दे रखा है इससे हमें द्वितीय विभक्ति में क्या करना है, 10 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, मैं पहले ही लिख चुकी हूँ। ठीक है, जैसे देखो को वाला है शिक्षक छात्रान योगासन शिक्षयति, जो शिक्षक है वो छात्रों को योग सिखा रहे हैं। ठीक है, फिर खो वाला है छात्रा योगासन कुर्वन्ति, जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं। गो वाला छात्रे भोजनम खादति, छात्र क्या कर रहे हैं, भोजन खाते हैं। फिर घो वाला है क्या है, बालकः कंदु क्रीडनम क्रीडन्ति, बच्चे यानी कि जो बालक हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, ये खेल रहे हैं ना, ये खेल रहे हैं। फिर उसके बाद है एकः बालक कंदुकम क्षिपति, एक बालक क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है। ठीक है, और छिपा रहा है। फिर चौवाला एका छात्र जलम यच्छति, और एक लड़की क्या कर रही है, छात्रा क्या कर रही है, पानी पी रही है। ते मिलत्वा खादति, और वो भोजन को क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलके खा रहे हैं। फिर जो वाला है विद्यालये उन्नतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय में वृक्ष हैं।
झ वाला है विद्यालय विशाल क्रीडा क्षेत्र अस्ति। विद्यालय में बहुत बड़ा विशाल क्रीडा क्षेत्र है। और उन्नता विद्यालय उन्नता वृक्षा संति, यानी कि बहुत सारे विशाल वृक्ष हैं, ठीक है, उसमें किसमें, स्कूल में, विद्यालय में। यो वाला है बालक संगणम पश्यति, यानी कि बालक कंप्यूटर को देख रहे हैं। फिर उसके बाद है बालक संगणम पश्यति, बालक क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, योग विस्तारो, प्रश्न नंबर 1 है। एतानि रूप शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, पाठ को पढ़ो और स्मरण करो, ठीक है। पठन्तु क वाला है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या, विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति का, ठीक है। शब्द क्या है, ग्राम हो, तो एक वचन में क्या आ जाएगा द्वितीय विभक्ति में, ग्रामम, द्वितीय ग्रामो ग्रामम। फिर भिक्षुक का क्या आ जाएगा, भिक्षुकम, भिक्षुको भिक्षुकान। फिर बाला का क्या आ जाएगा, बालकम, बालकौ बालकान, ठीक है। वही है, क्या करना है, शब्द रूप क्या है। फिर इसमें अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, ठीक है, पठन तो। फिर उसके बाद क्या है, द्वितीय विभक्ति का है, ये भी द्वितीय विभक्ति का है, भिक्षा भिक्षाम भिक्षे भिक्षा। फिर द्वितीय विभक्ति का क्या है, माला माला माले माला, ठीक है। बालिका का क्या होगा, बालिकाम बालिके बालिका। तत् का क्या होगा, ताम ते ता। फिर वही है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। नदी का क्या होगा, नदीम नद्यो नदी। लेखनी का क्या होगा, लेखनीम लेखन्यो लेखनी। भगनी का क्या हो गया, भगनीम भगन्यो भगनी। वही अकारांत नपुंसकलिंग शब्द क्या होगा, फल फलम। फल का क्या होगा, फलम फले फलानी। जल का क्या होगा, जलम जले जलानी। ग्रह का ग्रहम गृह ग्रहणी, ठीक है। वही डॉ वाला सर्वनाम शब्द है कि किस में आएगा, द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा, अस्मत का क्या आएगा, माम आवाम आसमान। युष्मत का क्या आएगा, त्वाम युवाम युष्मान। तद का क्या आएगा, तम तौ तान। एतत का क्या आएगा, एतम एतो एतान। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां द्वितीय विभक्ते रूपाणि लिखन्तु, ठीक है। अवगच्छन्तु च, द्वितीय विभक्ति का रूप लिखना है, ठीक है। युवक का क्या लिखा है इन्होंने, युवकम। भिक्षा का भिक्षाम। नदी का नदीम। धनम का धनम। ये धनम क्या है, इसका द्वितीय विभक्ति का ही रूप है। और फिर उसका आसद आसदनम। पूजा का पूजाम। लेखनी का लेखनीम। नगरम का नगरम ही होगा। धनिकों का धनिको ही होता है द्वितीय विभक्ति का। और कविते का कविते होगा। जननी का क्या होगा, जनिनैम। पुष्पे का पुष्पे ही होगा। पादा का पादान। नासिका नासिकाम। कर्तरीम पुष्पाणी होगा द्वितीय विभक्ति में इसमें। गोल दीपो ही होगा। पत्रिका ही होगा। अनकन्यो ही होगा। पुस्तकानी ही होगा, ठीक है। हस्तम। पेटिकाम। समार्जन्यो, ठीक है। वनानी ही होगा। अहम माम युवम, ठीक है। हस्तम। पेटिकाम हो गया। समानजन्यो। वनानी होगा। अहम का क्या होगा, माम। यूयम का क्या होगा, युष्मान। द्रोणीम। त्वाम। युवामी होगा। आवाम का आवामी होगा। भगनियाम। तम। फिर उसके बाद क्या है, अधोलिखितानां श्लोकान पठन्तु अवगतन्तु स्मरन्तु च। जो श्लोक दे रखे हैं उनको पढ़ो और स्मरण करो। श्लोक क्या है, बिना वेदम बिना गीता
गीताम बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम ना ही। इसका भावार्थ है वेद बिना, गीता बिना, रामायण की कथा के बिना, कालिदास के बिना भारत भारत नहीं है। ठीक है, भारत भारत, इन चीज़ों के बिना भारत भारत नहीं है। अर्थात भारतस्य वास्तविक स्वरूपे, जो भारत का वास्तविक स्वरूप है, वेद, गीता, रामायण, कालिदास के काव्य में है। ठीक है, क्या है? कालिदास के काव्यों में देखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रामम स्कंदम हनुमंतम वैनतेयम वृकोदरम सय्येन सौ स्मरेयंतम दुखम स्वप्नश्च नश्यन्ति। भावार्थ है नौ नित्यम शयन काले, जो इंसान, जो आदमी, ठीक है, जो भी सोते समय राम, स्कंद, स्कंद किसको बोलते हैं? कार्तिक को बोलते हैं, कार्तिकेय को, हनुमान, ठीक है, और क्या है, गरुड़ भगवान जी को, और किसको बोलते हैं? भीम को का स्मरण करता है। और किस का? राम का, कार्तिकेय का, गरुड़ जी का और भीम का स्मरण करता है, उसे बुरे स्वप्न नहीं आते हैं, उनके बुरे सपनों का नाश होता है। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।